हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज मानवाधिकार के बारे में हम अपने वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बात करेंगे। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 2 यानी कि 2D में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मानवाधिकार वह अधिकार है जिस अधिकार के बिना मानव जीवन निरर्थक है, मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मानव जीवन, यदि मानव को ऐसे अधिकार न दिए जाएं तो मानव पशु के समान है। मानव का कोई सम्मान नहीं है, कोई गरिमा नहीं है। तो मानव जो है यह अप्रतिदेय अधिकार होता है और मानवाधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति जन्म से ही इन अधिकारों को लेकर के प्राप्त होता है। मानव को यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। तो हम बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। अलग अलग विद्वानों ने अपना मत दिया है। जैसे आपके ओपेनहाइम हो गए, तो ओपेनहाइम ने भी मानवाधिकार के बारे में बताया कि ऐसे अधिकार जो मानवों को जन्म से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और मानव के जीवन में मानवाधिकार का विशेष महत्व है। यदि मानवाधिकार को प्राप्त न किया जाए या किसी व्यक्ति को यदि उसका अधिकार प्रदान न किया जाए तो उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। वह व्यक्ति मानव नहीं बल्कि पशु के समान है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसको संविधान में गारंटी दिया गया है और संविधान में उसके सुरक्षा की बात की गई है। यह ऐसा अधिकार होता है जिसे किसी भी संस्था या किसी भी शक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। यह व्यक्ति के जीवन में, उनके जीवन के साथ सदैव निहित होता है, उनके जीवन में निहित होता है। मानव जीवन में मानव के अधिकार के अंतर्गत मानव के सम्मान, उनका गरिमा और उनकी स्वतंत्रता शामिल होती है। मानव का अधिकार तभी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार है जिस व्यक्ति का सम्मान हो, उसकी गरिमा हो, उसे स्वतंत्रता का अधिकार हो। तो हम यह कह सकते हैं कि मानवाधिकार उस व्यक्ति को मानव का अधिकार है। मानवाधिकार हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो मानवाधिकार की जो उत्पत्ति है और उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवाधिकार के स्रोत क्या हैं। मानवाधिकार के स्रोत जैसे संधियाँ हो गई, तमाम तरह की संधियाँ हुई आपस में, जो विश्व स्तर के समूह हुए या विश्व व्यापी देश हुए। विश्व के कई देशों ने मिलकर के संधियाँ किया। इन संधियों के द्वारा ही मानवाधिकार विधि का निर्माण हुआ। रूढ़ियाँ हो गई, तो इन रूढ़ियों के माध्यम से भी मानव के अधिकार का या मानवाधिकार विधि का निर्माण किया गया। और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखत भी हैं जिसे हम इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। जैसे आपका यूएनओ चार्टर हो गया और प्रसंविधाएँ हो गई और मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा हो गए। तो ये अन्य प्रकार के मानवाधिकार इंस्ट्रूमेंट्स या मानवाधिकार लिखत कहा जा सकता है। न्यायिक निर्णय है तो न्यायालय ने भी जब न्यायालयों के द्वारा मानव के अधिकार पर निर्णय दिया गया या मानवाधिकारों के से संबंधित निर्णय दिए गए न्यायालयों द्वारा, तो यह न्यायिक निर्णय कहा गया और यह भी एक प्रकार का स्रोत माना जाता है। और कुछ शासकीय अभिलेख भी होते हैं। जब शासन या शासक के द्वारा जो शासकीय अभिलेख होते हैं, जो गजेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें शासकीय अभिलेख कहा जाता है। और इन अभिलेखों के माध्यम से भी मानवों के अधिकार का
वर्णन किया गया है, उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यह भी मानवाधिकार विधि की ये महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। मानवाधिकार के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मानवाधिकार के दो प्रकार हैं। पहला हो गया सिविल और राजनैतिक अधिकार, दूसरा हो गया आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो सबसे पहले आइए हम सिविल और राजनीतिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। सिविल अधिकार में किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार सिविल अधिकार कहलाते हैं। इन्हें हम नागरिक अधिकार भी कहते हैं। नागरिक अधिकार वह अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, उसकी गरिमा, उसके सम्मान, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित होता है, उसे हम सिविल अधिकार या फिर नागरिक अधिकार कहते हैं। राजनैतिक अधिकार वह अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को राजनैतिक रूप से प्रदान किया जाता है, जैसे राज्य की सरकार में उसे भाग लेने का या सहभागिता का अधिकार होता है, जैसे मत देने का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार जो होता है उसे हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं। और जो आपका दूसरा मानवाधिकार है, मानवाधिकार का जो दूसरा प्रकार है उसे हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों का संबंध मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने से संबंधित है। इन अधिकारों के अभाव में मानव जो है या मानव प्राणियों का कोई अस्तित्व नहीं है या उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार का जो दूसरा प्रकार है वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होता है। इनके अतिरिक्त एक तीसरा अधिकार भी होता है। तीसरे अधिकार में यह अधिकार हम कहते हैं जैसे कि आत्मनिर्णय का अधिकार होता है, जो एक प्रकार का सामूहिक अधिकार होता है या सामूहिक रूप से प्राप्त होता है, जिसे आत्मनिर्णय का अधिकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको मानवाधिकार की या फिर मानवाधिकार के विधि के स्रोत के बारे में बताए हैं, उसके बाद मानवाधिकार के प्रकार के बारे में बताए हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे मानवाधिकार की उत्पत्ति या इसके इतिहास के बारे में। तो इनका जो मानवाधिकार का इतिहास है, सबसे पहले हम 15 जून 1215 की जो मैग्ना कार्टा है उसमें इसके इतिहास को प्राप्त करते हैं।